आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। कहिए, मैं शैतान से लोहा लूंगा। आपको निश्चय कर लेना चाहिए, मैं डटा रहूंगा जब तक शैतान थक न जाए। वो मुझे नहीं ले जाएगा, मैं इसमें होकर पार निकलूंगा और अपने भाग की सिद्धि को देखूंगा। परमेश्वर ने मुझे जिसके लिए बुलाया है मैं उसे पूरा करूंगा, और प्रभु ने मेरे लिए जो रखा है उसे पाकर रहूंगा। आमीन। आज मुझसे कोई नहीं कहेगा कि ये फल नहीं देगा, क्योंकि मेरा जीवन जीता जागता सबूत है कि ये फल देता है। आप मुझे समझा नहीं सकते। मुझे इस विश्वास से कोई नहीं रोक सकता कि प्रभु के वचन सच्चे, क्योंकि मैं जानती हूं उसने मेरे लिए क्या किया, और यह भी कि मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूं, और जो उसने मेरे लिए किया आपके लिए भी करेगा, क्योंकि उसे व्यक्ति से मतलब नहीं। मैं जानती हूं कि आपको अतीत में फंसने की जरूरत नहीं, कि आपके बचपन का दुर्व्यवहार आपके जीवन को तबाह नहीं कर सकता। मैं जानती हूं कि विवाह विच्छेद के बाद पुनर्निर्माण है, कैंसर के बाद नया जीवन है। जानती हूं कि आप सीधे और साधारण रहकर भी प्रभु द्वारा सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। जानती कितना आश्चर्यजनक हो सकता है। मतलब मेरा सारे संसार में प्रचार करना। सोचिए कितने अचरज की बात है। मतलब प्रभु के साथ के बिना यह नामुमकिन था। मेरी बात कौन सुनता? मैं एक साधारण स्त्री हूं, मेरी आवाज में बिल्कुल मिठास नहीं है, अपने आप को इतना शिष्ट भी मैं नहीं समझती हूं। लेकिन अभिषिक्त हूं। शैतान मुझ पर इतना नाराज है क्योंकि मैं खुश हूं। दृढ़ रहने का अर्थ है आज्ञा पालन, सहनशील होना, धीरज रखना और टिके रहना। अगर आप दृढ़ रहेंगे तो इसका अर्थ है कि जो कि आरामदायक नहीं उससे आप दूर नहीं भागेंगे। आपको टिके रहना है, आपको टिके रहना है, और जो प्रभु करना चाहता है उसे करने दें। आप बढ़ते नहीं क्योंकि आप बढ़ना चाहते हैं, प्रभु को आपको बढ़ाने दें। आप स्वयं को पदोन्नति नहीं देते, आप प्रभु की पदोन्नति की प्रतीक्षा करते, क्योंकि वही सच्ची पदोन्नति है। और इस प्रतीक्षा के दौरान आप धीरज धरना सीखते हैं। धीरज धरना किसी बात को सहना नहीं है, लेकिन आप धीरज के दौरान किस तरह का बर्ताव करते हैं वो है। धीरज धरना आत्मा का फल है। ग्रीक कहते हैं कि धीरज सिर्फ परीक्षा के दौरान पनपता है, इसे विकसित करने का कोई और तरीका नहीं है। आप धीरज के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको परेशानी ही मिले। पहला पत्रस 5:6 कहता है, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हर कोई कहे दीनता से। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाथ के नीचे हर चीज से भागने की कोशिश ना करें। आप किसी चीज से भागेंगे, प्रभु वापस भेज देंगे। मूसा मिस्र से भाग निकला, प्रभु ने उसे जंगल में भागने को नहीं कहा था। मूसा भागा और 40 साल के बाद प्रभु ने उसे जलती हुई झाड़ियों के पास पाया और कहा, वापस मिस्र को लौट जाओ। ओ हाँ, हम सामना करने के लिए पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ना कि उससे भागने के लिए। वास्तव में इसका अर्थ है उस चीज से होकर गुजरना, संपूर्ण रीति से उसमें से होकर गुजरना, कठिन चीजों में से भी, बजाय इसके कि उससे बच निकले। देखिए, हमें आराम की आदत पड़ गई है। आप जानते हैं मैं उस व्यक्ति के पास नहीं रह सकती, मुझे बड़ा अजीब लगता है। खैर, जानते हैं मैं उन्हें सह नहीं सकती, मैं बहुत शर्मीली हूं। इब्रानियों 6।
इब्रानियों 6:12 कहता है, खैर आइए शुरू करते हैं पद 11 से। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। एम्प्लीफाइड कहती है पूरे रास्ते भर। क्या कोई कहेगा पूरे रास्ते भर? अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। पद 12, ताकि तुम आलसी न हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो। उसके बाद यहां कहा गया है, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो प्रभु की प्रतिज्ञा कैसे स्वीकारते हैं? विश्वास और धीरज द्वारा। सिर्फ विश्वास ही नहीं वरन विश्वास और धीरज द्वारा। इब्रानियों 10:36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना और दृढ़ रहना अवश्य है। दृढ़ता सिखाने के लिए अच्छा विषय है। आप दृढ़ता पाते हैं ऐसा कार्य करके जिसे पहले नहीं किया है। जब मेरे प्रशिक्षक ने मुझे मेरा कार्यक्रम बताया तो उन्होंने कहा पहली बात जो हमें करनी है वो है दृढ़ रहना सीखें। उसके पश्चात हम मांसपेशियां मजबूत करते हैं। उन्होंने मुझे ऐसे काम दिए कि मैं सोचने लगी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन देखिए मैं अभी भी जिंदा हूं। आमीन। क्या मैं खुश हूं कि मैं दृढ़ रही? बिल्कुल। क्या वो सब सरल था? बिल्कुल नहीं था। जानते हैं एक चीज जो आपके और विजय के बीच आ गई है वो है दृढ़ नहीं रहना। जब गर्मी अधिक हो तब स्थिर कैसे रहना है ये आपको सीखना है। आपको आगे बढ़कर धधकती भट्टी में जाने को सीखना है और याद रखिए कि वहां चौथा व्यक्ति भी आपके साथ होगा। वहां से भागकर बाहर निकलने का रास्ता ना ढूंढे। मैं इसे सह नहीं सकता, ये मेरे लिए कठिन है। जितना आप सह सकते हैं उससे अधिक प्रभु आपको नहीं देगा, लेकिन हर परीक्षा के साथ मार्ग भी वो दर्शाता है। अपनी नौकरी इसलिए नहीं छोड़े कि कुछ लोग अच्छे नहीं है, जब तक कि निश्चित ना जान ले कि प्रभु ने आपसे छोड़ने को कहा है। आमीन। मेरा क्या हुआ होता अगर शादी के 2 साल बाद डेव मुझे छोड़ गए होते? मैं आज यहां नहीं होती, कभी नहीं। आमीन। हाँ, डेव का धन्यवाद। डेव कहते प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि ऐसा भी समय था जब डेव बैठकर रोते और कहते प्रभु तुमको मेरी मदद करनी है। मैं उसे बदल नहीं सकता, आप उसे बदल सकते हैं। उन्होंने एक पत्नी के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा ऐसा साथी दो जिसे मदद की जरूरत हो। जानते हैं धीरज के बिना हम प्रतिज्ञा की भूमि के वारिस बन सकते। मैं वो नहीं बनना चाहती जो केवल दूर से देखते हैं लेकिन उसे पाकर अपना नहीं सकते। मैं पाने वाली बनना चाहती हूं। मैं अपनी वसीयत खर्च करना चाहती हूं। अपना जीवन उसके बारे में बातें कर गंवाना नहीं चाहती। मैं उन सब का आनंद उठाना चाहती हूं जिससे देने यीशु मरा, न कि किसी एक दिन पाने की आशा में अपना जीवन व्यर्थ गंवाऊं। प्रभु का राज्य सिर्फ मांस और पीना नहीं, वो है धार्मिकता, शांति और आनंद। आपका लहू द्वारा खरीदा गया अधिकार है कि अपने बारे में सही अनुभूति रखें और प्रभु के साथ सही संबंध रखें। अपने जीवन भर इस एहसास के साथ न जिए कि मेरे साथ कुछ खराबी है। आप यीशु मसीह में प्रभु की धार्मिकता बनाए गए हैं। शांति पाने का आपको लहू द्वारा खरीदा गया अधिकार है, ऐसी शांति जहां समझदारी, बहुत सा आनंद और महिमा है। आमीन। आपको बढ़ोतरी का अधिकार है। अपने बच्चों की बढ़ोतरी में प्रभु का आनंद मिलता है। आपको शारीरिक चंगाई और शारीरिक अच्छे अनुभव का अधिकार प्राप्त है। हमें सदा थका हारा नहीं रहना है। अब मैं जो कहने जा रही हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इब्रानियों 12 पद 2। समस्याओं का हमें पराजित करने का कारण है कि हम मन को उस पर व्यस्त रखते हैं। ध्यान से सुनिए। समस्याओं का हमें पराजित करने का कारण है कि हम मन को उस पर व्यस्त रखते हैं और अपने मुंह को भी उस पर व्यस्त रखते हैं। क्योंकि जब समस्याएं होती हैं हम लगातार उनके बारे में सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं।
जितना उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे वो उतनी ही हम पर हावी हो जाएगी। आप समझ रहे ना? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। आप किसी चीज को नापसंद करके भी अनदेखा कर सकते हैं। यहां जरा सोचने की जरूरत है। आप नापसंद बात को अनदेखा कर सकते हैं क्योंकि अपने हृदय की गहराई में आप जानते हैं कि ये वो बात है जिसे आपको सहना होगा और उससे गुजरना होगा, चाहे वो आपको नापसंद हो तो भी, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब आप कह उठेंगे कि बहुत हो गया, मैं इससे होकर जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, प्रभु मुझे ये नापसंद है लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। या तो आप सारा दिन समस्या के बारे में सोच सकते हैं या आप बाहर जाकर उसे भूल सकते हैं। सारा दिन घर पर हताश होकर दुखी हो सकते हैं या किसी मित्र के साथ लंच पर जा सकते हैं, लेकिन वो सकारात्मक विचारों वाला मित्र हो, क्योंकि नकारात्मकता आपको और भी हताश कर देगी। आमीन। यह आप पर निर्भर है। हमेशा बैठकर अपनी समस्या के बारे में ना सोचे, उन्हें आप सुलझा तो नहीं सकते। मुझे पता लगाना होगा कि क्या करना है। खैर, जानते क्या है गर्व? आप ऐसा क्यों सोचते कि आप पता लगा लेंगे? कब ये सीखेंगे कि आप किसी चीज का कुछ नहीं कर सकते? आप निश्चित नहीं हैं। इब्रानियों 12:2 इन सब से परे देखने से यीशु का ध्यान हटता है। समस्याएं हमारा ध्यान हटाने को आती हैं और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें हमारे विश्वास का पहला पुरस्कार देता है और वही अंतिम दूरी तय करके परिपक्वता प्रदान करता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था क्रूस का दुख सहा। सब कहें क्रूस का दुख सहा और लज्जा को नापसंद कर उसकी चिंता न करके, कहिए नापसंद, कहिए अनदेखा। जानते, मैंने इसे यूं ही नहीं पढ़ा। जब मैं संदेश के लिए इसे पढ़ रही थी तब मैंने सोचा, वाह, यही तो समस्या है। लोगों को जिन बातों से गुजरना होता है उससे उन्हें घृणा है, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं करते। जब तक आप इसे नहीं समझ ले, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। जब डेव और मैं हमारी शादी के उन बुरे सालों में थे, मतलब मैं बहुत ही कड़वे स्वभाव की थी, मतलब हर बात पर क्रोधित हो जाती, और डेव बड़े खुश सकारात्मक स्वभाव के थे। मैं सदा हर चीज को नकारात्मक रूप में लेकर दोष लगाती। उन्हें सब अच्छे लगते, मुझे कोई नहीं लगता था। देखिए, हम दोनों की जोड़ी उतनी सही नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें पति पत्नी बनाया और डेव मुझे देखते ही मुझसे प्रेम करने लगे। वो कह रहे थे कि पहली बार मुझसे मिलते शादी कर सकते थे, क्योंकि उनके दिल को पता था कि मैं ही वो लड़की हूं। 5 मुलाकातों के बाद हमने शादी की। इतनी मुलाकातों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे विषय में जरूरत थी, क्योंकि प्रभु डेव को उस स्थिति में लाना चाहते थे जहां से वे भाग न सके उसे पाने के बाद। मतलब आप डेव को जानते हैं। डेव नम्र हैं, आत्मा से भरे व्यक्ति, और सदा चर्च जाते रहे हैं, और जानते हैं वो एक अच्छी पत्नी को पाने के लिए प्रार्थना करते रहे और लगातार करने की कोशिश में थे, और अंत में उन्हें मिला क्या? बॉम्ब। क्या किसी को ऐसा अनुभव हुआ है, आपको लगा कि सब कुछ सही हो रहा है और फिर अरे ये क्या हो गया? मैं कभी कभी डेव से 3 हफ्तों तक बात नहीं करती थी, उनसे एक शब्द भी नहीं कहती, क्योंकि अपनी बात मनवाने का मुझे एक ही तरीका मालूम था, वो था क्रोध। उसी वातावरण में पली बड़ी तो वही मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात बताऊं, उन्होंने मुझे अनदेखा किया और इस कारण मुझ में स्पष्टता आई। क्या किसी को कुछ प्रकट हुआ है?
अब जब मैं कहती हूँ उन्होंने मुझे अनदेखा किया, ये मतलब नहीं कि उनका बर्ताव बुरा था। अगर मैं अच्छा बर्ताव चाहती तो अच्छा बर्ताव करते, जहाँ भी जाती मुझे भी साथ चलने को कहते। लेकिन अगर मैं कहती मैं नहीं चलूंगी तो वे कहते कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो फुटबॉल मैच देखते और मुझे गुस्सा आ जाता कि वो मैच देख रहे हैं। मैं सारे घर में चिल्लाती घूमती, सफाई करती, कारण जाते हैं क्योंकि मैं उन्हें दोषी ठहराना चाहती थी कि मैं काम कर रही हूँ और वो आराम कर रहे हैं। उस समय मुझे सब समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ गया है। जानते हैं, डेव सिर्फ अनदेखा कर देते थे और मैं घर भर में हंगामा करती फिरती। एक दिन मैं उस कमरे से गुजर रही थी जहां वे बैठे थे। मैं बहुत आग बबूला थी। तब उन्होंने कहा, नहीं अगर किचन की तरफ जा रही तो मेरे लिए चाय ले आओ। उस समय मेरा गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच गया। शैतान के हाथ का खिलौना मत बनो। डेव ने मुझे अपनी खुशी छीनने नहीं दी और उनकी दृढ़ता ने मुझे उसे पाने की ओर आकर्षित किया। देखिए, अगर वे भी मेरे साथ चिल्लाए होते तो अंत में हम अलग हो जाते। मेरा बर्ताव उन्हें नापसंद था, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा किया। वे जो थे उसी में दृढ़ रहे और बिल्कुल यही यीशु ने भी किया, हमेशा एक जैसे। दूसरा चाहे जो कुछ भी करे, यीशु यीशु ही रहे। आप लोग समझ रहे ना? सुबह काम पर जाने से चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास वाली टेबल पर बैठे व्यक्ति से आपकी बनती नहीं। बस कहिए, प्रभु मैं घबरा नहीं रहा हूं, जो कुछ मुझे करना है उसके लिए तू मुझे सामर्थ्य देगा और मैं रहकर अपना काम करूंगा। अगर उन्हें अच्छा ना लगे तो ये उनके और दूसरों के बीच की बात है, लेकिन ये मेरी समस्या नहीं। चाहे उनका व्यवहार कितना बुरा क्यों ना हो, आप बस उसे अनदेखा कर दें जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही ना हो। प्रभु की स्तुति हो। देखिए, इब्रानियों 11 पद 8। मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं कह रही हूं। कहिए, घृणा है मगर अनदेखा करूंगा। देखिए बहन, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। देखा, आप फिर शुरू हो गए, दोबारा वैसा ही सोच रहे हैं। बहाने बनाना छोड़िए। देखिए, ये समस्या सदा मेरे साथ बनी ही रहती है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। मुझे ये पसंद है। जरा सोचिए, इब्राहिम अपने रास्ते जा रहा था और प्रभु ने कहा अपना तंबू उठाओ और जहां मैं कहता हूं वहां जाओ। लेकिन हम कहां जाएंगे? तुम तंबू उठाओ और जाओ, तुम्हारे जाने के बाद में दिखाऊंगा। नहीं, पहले दिखाओ बाद में जाऊंगा। नहीं, जाओ और मैं दिखाऊंगा। इसे कहते हैं नाव से बाहर आना। इसे कहते हैं विश्वास की लंबी छलांग। लेकिन मुझे पसंद है। तो वो तंबू समेत वहां चला गया, जानते हैं। तो अब क्या? मैं ये समझाना चाहती हूं, वो वहां दिन ब दिन चुपचाप ये सोचकर नहीं बैठा रहा कि उसके भविष्य में क्या है। वो हर दिन इस ताक में जिया कि कब प्रभु उसे निर्देश देंगे। उसे क्या करना है उसे नहीं पता था, लेकिन उसने अपना दिमाग इस पर व्यर्थ नहीं गवाया। उसकी समस्या वास्तविक थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया। अधिकांश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर उन्हें पता न चले कि उनके भविष्य में क्या है। क्यों ना आप आज के दिन का आनंद बनाएं और कल की चिंता कल पर छोड़ दें। लेकिन हमें हर चीज की योजना चाहिए। क्या आप जानते हैं, प्रभु के पास योजना है। वो ही मुख्य नियोजक है आपके जीवन का, जिसके बारे में न तो आप जानते हैं न पता लगा सकते हैं सही समय आने तक। अपने जीवन का आनंद उठाएं। जहां प्रभु ने आपको रखा है आप वहीं बने रहें, वहां पर दृढ़ रहें। परीक्षा में सफल हुए तो अवश्य एक दिन आपकी गवाही अत्युत्तम होगी। जानते, नूह ने कुछ हफ्तों में ही जहाज नहीं बनाया।
उसे न्याय सहना पड़ा। जैसा प्रभु ने कहा था उसे बिल्कुल उसी तरह जहाज बनाना पड़ा। और ये मुश्किल का काम है, जानते हैं हम हमेशा थोड़ा सा अपना तरीका अपनाना चाहते हैं और हमारे मन से उसे निकालने में बहुत समय लग जाता है। अपने जीवन का सपना देखने के लिए यूसुफ से घृणा की गई थी। इब्राहिम ने 20 सालों तक असंभव पर विश्वास किया। मूसा ने आराम की जिंदगी से पीठ फेर लिया था और बाइबल बताती कि उसने प्रभु के लोगों के साथ कठिन समय गुजारना पसंद किया बजाय आराम की पाप की दुनिया में जी। कितने लोग जीवन भर की खुशी के लिए थोड़े समय की खुशी को छोड़ देते हैं? बहुत कम लोग। दानियल ने अपनी सच्चाई को कायम रखा जबकि उसे मारने की धमकी दी गई थी। रूत ने अविश्वासी होने की बजाय कठिनाई को चुना। एस्तर ने राष्ट्र को बचाने तो अपनी जान की बाजी लगा दी। पतरस संपूर्ण असफलता के पश्चात विजयी होकर लौटा। बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। अगर वे जीवन में अपने आप को मूर्खता की स्थिति में ला खड़ा करते हैं तो वे जीवन में हार मान जाएंगे। आपके लिए प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी है कि आप विजयी होकर लौट सकें। पौलुस में बहुत बड़ा बदलाव आया और हालांकि उसे कठिन परिस्थिति का सामना करने की चेतावनी दी गई थी, फिर भी वो आगे बढ़ा। इनमें से हर एक का हालांकि उन्हें कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा, जीत उन्हीं की हुई। अब आइए दूसरा पहलू देखते हैं। नूह को जल प्रवाह से बचाया गया। यूसुफ महान शासक बन गया। इब्राहिम को चमत्कारी पुत्र मिला। मूसा ने लाल सागर का विभाजन किया, 10 आज्ञाओं को स्वीकार और इस्राएल देश को प्रतिज्ञा की भूमि तक ले गया। दानियल को सबके ऊपर लगातार पदोन्नति दी गई। 3 राजाओं को उसने देखा। ऐसी दया परमेश्वर ने उस पर दिखाई। रूत ने शहर के सबसे धनी व्यक्ति से शादी की और यीशु की वंशावली में आ गई। एस्तर पटरानी बन गई और पतरस और पौलुस हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे। कठिनाई से गुजरना लाभदायक था। हम बाइबल भर में उन लोगों को देख रहे थे जो परखे गए और जिन्होंने परख को साक्ष्य बना दिया। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहें, हमें समझना पड़ेगा कि हम जल जाएंगे, मगर कटुता में जीने के बदले हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है और हमें चाहिए कि परख में उत्तीर्ण होने में हम लोगों की मदद करें। मैं बराबर कहती रही हूं कि जब हमें चोट लगती है, प्रभु हमें चंगा करना चाहेगा और तब हमें दूसरों की मदद के लिए तैयार होना चाहिए। घायल, चंगे, मदद को तैयार। दूसरे लोगों की हरकतों को आप अपना जीवन नष्ट करने न दें। अपनी पीड़ा को किसी और को लाभ पहुंचाने दें। जब आप इस अनुक्रम के लिए ऑर्डर भेजेंगे तो हम इनके साथ एक बोनस भेंट भेजेंगे, एक उपासना सीडी जॉयस मेयर सेवकाई से। हमें विश्वास है कि आप इसका आनंद अवश्य लेंगे।